अब से कुछ दिन तक पहले तक पूरा देश निश्चिंतता वाली स्थिति में था। लोगों को लग रहा था कि कोरोना खत्म होने की ओर है। वैक्सीन आने के बाद तो लोग और भी ज्यादा बेफिक्र हो गए थे, लेकिन हमारी यही लापरवाही अब भारी पड़ रही। आज देश में कोरोना का विस्फोट हुआ है। 1,15,000 से ज्यादा केस महज 24 घंटे में। इस आंकड़े के साथ पूरी दुनिया में कोरोना के मामले में हिंदुस्तान सबसे आगे हो गया है। मरने वालों की संख्या भी 600 के पार पहुंच चुकी है। इस विस्फोटक हालात के बावजूद लोग सुधरने को तैयार नहीं है। अब भी सड़कों पर, बाजारों में, धार्मिक स्थलों पर भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। लोग इस तरीके से एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं जैसे कोई महामारी है ही नहीं। कुंभ का आयोजन भी हो रहा है। इससे भी बुरी हालत यह कि 5 राज्यों के चुनाव में जमकर कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। जिन नेताओं को लोगों तक संदेश पहुंचाना था, उन्होंने खुद ही कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया। आज भी बंगाल में राजनीतिक रैलियां बेरोक-टोक जारी रही। वहीं कोरोना को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस कह रही है सरकार तैयार नहीं। आम आदमी पार्टी वैक्सीन के निर्यात के खिलाफ हल्ला बोल रही है। आज हुंकार इसी मुद्दे पर। पहले रिपोर्ट। मास्क क्या करने का मास्क को? हाँ, एक मास्क लगा है ना। देश की दवाई देश को दो। देश में कोरोना ने अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। एक दिन में 1,15,000 से ज्यादा मामले आए हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा भी 600 के पार पहुंच गया है, लेकिन अभी तक लापरवाही बनी हुई है। लोग मास्क पहनने के लिए तैयार नहीं है। भैया क्या नाम है? मास्क क्यों नहीं पहन रहे? अरे वाह, इसी जगह पहने है यार। पहने हुआ? हाँ यार। अब वहीं का कैमरा देखा तब पहना है। अरे यार, ऐसी जगह भाई। अरे मौसी, ओ मौसी, मास्क उठे तुमसे? हाँ इधर है इधर। भैया मास्क कहाँ है? हाँ? मास्क कहाँ है? मास्क क्या करने का मास्क को? कहाँ भैया मास्क कहाँ है? मास्क है जरा नारियल खाता मास्क लगा पहना। नारियल। मास्क लगाएंगे? हाँ, एक मास्क लगा है ना। अच्छा, अभी लगाया। मुंबई में कोरोना की वजह से मिनी लॉकडाउन लागू किया गया है, लेकिन व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं। मुंबई के चेंबूर इलाके के व्यापारी इस मिनी लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। लोगों को रास्ते में लाना बंद कर दो, अपने आप ही कोरोना हट जाएगा। खाली शटर बंद करके, दुकान बंद करके कोरोना नहीं हटेगा। आप लॉकडाउन करो, हम कोरोना का सीरियसनेस को समझ रहे हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कोरोना की वैक्सीन को लेकर सियासत भी फुल है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि राज्य में वैक्सीन की कमी है। महाराष्ट्र में कई ऐसे जिले, कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं कि जहां पर वैक्सीन न होने की वजह से लोग वहां पर आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग वहां पर आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन आ रहे हैं, लेकिन उनको हमारे को नम्रता से कहना पड़ रहा है कि वैक्सीन स्टॉक नहीं है, आप प्लीज घर जाइए। सबसे ज्यादा इन्फेक्ट होने वाला जो एज ग्रुप है वो एज ग्रुप 20 to 40 एज ग्रुप है, सबसे ज्यादा इन्फेक्ट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको भी वैक्सीनेशन करना जरूरी है। उधर वैक्सीन निर्यात के खिलाफ आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता बिना मास्क के ही नजर आए। पूछने पर गोलमोल जवाब देने लगे। कई लोग जो है मास्क नहीं लगाए हुए हैं या नीचे किए हुए हैं, और सवाल का जवाब ये मिल रहा है कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो कोरोना से क्या बचाएगा? मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है मास्क? बताइए मास्क गिर गया होगा कहीं धक्के में। सर ये बताइए, यहाँ सर मास्क आप लोग बंगाल की बात कर रहे हैं, दिल्ली की चिंता नहीं है। ये दिल्ली वाले हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम जो नियम हैं, उनकी धज्जियां किस तरह से उड़ाई जा रही हैं। कोरोना तैयारी को लेकर कांग्रेस ने भी आज सरकार पर निशाना साधा और बीजेपी ने भी पलटवार किया। जब मैं बार बार बोलता हूं, प्रश्न पूछता हूं, सवाल पूछता हूं कि सरकार ने तैयारी नहीं की, अगर हम आरोप लगाते हैं तो उन आरोपों का कारण यहां है। ना आपने संख्या, आपको असेसमेंट आप कर पाए देश में क्या आवश्यकता है, ना आपने कोमॉर्बिडिटीज, एस्मा, एंजाइना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, इनके बारे में सोचा कि इनको कैसे लाएंगे। कांग्रेस नकारात्मक रुख अपना के बैठी रही। पूरा विश्व भारत की वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी जाने वाली लड़ाई की सराहना करता रहा, और मेरे
मित्रों के पेट में मरोड़ पड़ते रहे। लाखों लोगों को रोज वैक्सीनेशन लग रही है। वैसे जगह जगह नाइट कर्फ्यू लगाने के फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन बंगाल में अभी भी राजनीतिक रैलियां जारी हैं। आज भी बंगाल के सिंगूर में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया, जबकि कूच बिहार में ममता बनर्जी ने रैली की। इनमें हजारों की संख्या में लोग जमा हो रहे हैं। इन रैलियों में कोविड के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और अब हुंकार में आज के वो सवाल जिनके इर्द गिर्द हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल जो आज बहस में उठाने जा रही हूं मैं, क्या कोरोना पर सरकार की तैयारी में कमी रह गई? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या देश में वैक्सीन का संकट खड़ा हो गया है? तीसरा अहम सवाल, क्या देश को छोड़कर विदेशों में वैक्सीन का निर्यात हो रहा है, यही देश पर भारी पड़ रहा है? चौथा महत्वपूर्ण सवाल, क्या राजनीतिक रैली करके नेताओं ने जनता को कंफ्यूज कर दिया? और सवाल यह भी, कोरोना की दूसरी लहर अब काबू में कैसे आएगी? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अभिज्ञान प्रकाश जी, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं हमारे, और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य, साथ ही पीएसआरआई अस्पताल दिल्ली से डॉक्टर जीसी खिलनानी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त चंडीगढ़ से मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको जगविंदर के पास लेकर चलूंगी क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। वहां राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाई गई है। इस कदम के जरिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कांग्रेस सरकार की तरफ से। जगविंदर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने बड़ी रैलियां की हैं पंजाब में, और अब जो आदेश दिया गया है उसके मुताबिक अगर 30 अप्रैल तक कोई भी रैली करता है तो ना सिर्फ वहां जाने वाले नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, बल्कि साथ ही जो वहां के लिए टेंट, म्यूजिक सिस्टम या वेन्यू उपलब्ध करवाएंगे, जो जगह देंगे, उन तमाम चीज़ों को सीज किया जाएगा, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी। ये सख्त निर्देश दिया गया है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान सब बंद कर दिए गए हैं 30 अप्रैल तक। और साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब ये पूरा रिव्यू किया तो उन्होंने शिरोमणि अकाली दल की रैलियों के लिए और आम आदमी पार्टी की निंदा भी की। उन्होंने कहा कि कोरोना के नाम पर ये जिस तरह से रैलियां कर रहे हैं इसकी निंदा होनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अगर आगे से इस तरह की रैलियां होती हैं। ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है पंजाब में। बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर पटियाल हमारे साथ आने के लिए हुंकार में। और आइए अब सीधे अपने खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी के पास। सुधांशु जी, कोरोना पर सरकार की तरफ से कमी रह गई? देखिए, सरकार की तरफ से यदि कमी रह गई होती तो कोरोना में जो स्थितियां बनी हैं, जिसके के लिए संपूर्ण विश्व में सराहना हुई, वह परिस्थिति नहीं होती। ये जो दूसरी वेव आ रही है, ये हर व्यक्ति को यह बात पता है कि इसका मूल कारण जो है वो लापरवाही और लोगों में कोरोना के प्रति होने वाले प्रोटोकॉल को लेकर एक फटीग फैक्टर जिसे कहते हैं, वो उत्पन्न हो जाने की वजह से लोग बहुत लापरवाह हो गए। अभी जैसे आपने दिखाया गया कि 10 में से 9 लोग या तो मास्क लगाए नहीं है या मास्क नीचे रखे हुए हैं, यानी अगर आपका नाक और मुंह खुला है तो उस मास्क का कोई मतलब नहीं है। आप देखिए, इस बीच में शादी, ब्याह, कार्यक्रम सब कुछ होने लगा था और उनमें आप जाइए 75% लोग मास्क ही नहीं लगा के रहते थे। दूसरा, वैक्सीन आ जाने से, जो कि एक सकारात्मक कदम था, ऐसा प्रतीत होता जैसे एक साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक वातावरण लोगों का ऐसा बन गया, अब आगे आप तो कुछ नहीं होने वाला, आप सब कुछ ठीक है। इन कारणों से यह समस्या बढ़ी है। इसीलिए सरकार की तरफ से निरंतर प्रयास है। आज भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी इन बातों के लिए आग्रह किया है। अखिलेश जी, फिर कांग्रेस की तरफ से क्यों कहा जा रहा है कि सरकार की तैयारी ठीक नहीं है? आपने सुन लिया, सुधांशु जी कह रहे हैं साहब जो कोरोना का प्रोटोकॉल था उसे लेकर आम लोगों में फटीग फैक्टर और डर खत्म होना क्योंकि वैक्सीन आ गई। आसपास रोज मरीज मिले, जबकि कई प्रदेशों में जांच ही नहीं हुई, खासतौर से यूपी जैसे प्रदेशों में। और इसको अगर आप नियंत्रण मान रहे हैं तो मैं इनको प्रणाम करता हूं। अभी आपके चैनल पे आपने दिखाया कि आपके रिपोर्टर लोगों से बाइट ले रहे हैं और वो लोग मास्क नहीं लगाए, उनसे पूछा जा रहा है। लेकिन उसी विजुअल में आदरणीय अमित शाह जी रोड शो कर रहे हैं और उस बस पे पूरी खचाखच लोग बैठे हैं। कभी उनसे भी गन माइक लगा के पूछा किसी ने कि आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? एक नारा है इस बीजेपी सरकार का कि जब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन जहां चुनाव वहां ये अप्लाई नहीं। ये सरकार ने इस देश में हर क्षेत्र में लोगों को कह दिया कि आप आत्मनिर्भर रहिए,
हम सिर्फ हम दो और हमारे दो का ख्याल रखेंगे, बाकी आप लोग आत्मनिर्भर रहिए, चाहे कोरोना हो, चाहे करामी हो, चाहे रोजगार हो, चाहे सरकार का है, जो इसमें तो पूरी पॉलिटिकल क्लास जिम्मेदार है ना। जो जहां चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहा है, कितने नेता, दूसरे दलों के नेताओं के नाम बता दीजिए आप मुझे, जो मास्क लगाकर घूम रहे हैं, आप मुझे बताइए ना सर, मैं नाम लेकर बताऊं आपको। कब आपने देख लिया राहुल गांधी को प्रचार करते हुए मास्क लगाए हुए? देखा आपने कभी? मैंने तो नहीं देखा सर। हम जरा देख लीजिए राहुल गांधी को, देख लीजिए, फिर बात बोलिएगा। और अनर्गल बात मत किया करिए राहुल गांधी का। देखिए आप ऐसे, आप जैसे लोगों को पूछ रहे थे, हमारे जब नेता जो गृह मंत्री हैं, जिनको जो मॉडल होते हैं सरकार में बैठे लोग, कि वो जब पालन नहीं करेंगे, उनसे कोई नहीं पूछने वाला है। अभी यूपी में भी पंचायत चुनाव आने वाला है, हाँ। यूपी में भी, अभी यहाँ पे भी ये सारी चीजें होगी। तो ये व्यवस्थाएं अब ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये व्यवस्थाएं जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी को कटघरे में क्यों खड़ा किया जाए? मैं तो आम नागरिक के लिहाज से पूछ रही हूँ। ये तो पूरी पॉलिटिकल क्लास की जिम्मेदारी, पूरी पॉलिटिकल क्लास की जिम्मेदारी है ना सर, पूरी पॉलिटिकल क्लास की जिम्मेदारी है। और तब आप ज्यादा अच्छे लगे सवाल पूछते हुए, अगर आप खुद मिसाल बनकर पेश आ रहे हो। आप खुद तो कोई मिसाल पेश नहीं कर रहे हैं। अरे रुक जाइए। सत्ता में बैठे व्यक्ति की प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रथम। लेकिन आपको प्रश्न विपक्ष से लेना है, और जब सत्ता गिरेगी तो उसको जनरलाइज कर देना है। मुझे तो सबसे सवाल बीजेपी को, मुझे तो सबसे सवाल पूछना है, सबसे सवाल पूछना है, और सबको आईना दिखाते हुए सवाल पूछना है। ठीक है सर, मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। मुझे लगता है जल्दी से आचार्य विक्रमादित्य के पास हम चलते हैं और उनसे रिएक्शन लेते हैं। आचार्य विक्रमादित्य, आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है ये विस्फोट क्यों हो रहा है कोरोना का फिर से देश में? कहां तो मामले पूरी तरीके से संभल चुके थे, हालात काबू में आ गए थे, अचानक ये विस्फोट क्यों? देखिए, जिस प्रकार का वातावरण लगातार बना हुआ है, लोगों के मन में एक ऐसी बात आ गई कि मुझे नहीं होगा कोरोना वायरस। ये उसका ही कारण है कि जिसके कारण से इतनी भयावह स्थिति पुनः बन के आ रही है। जिस प्रकार का एक्सपीरियंस लोगों ने नहीं लिया और लीनियंसी बरती, उसके कारण से ये व्यवस्था ये बन गई है। कुव्यवस्था के कारण से ये हर समाज के हर वर्ग के अंदर यही हो गया, चाहे शादियाँ हों, चाहे कोई धार्मिक उत्सव हो, व्यवस्थाएं कईयों को ऐसा भाव हो गया है कि जिनको हुआ था अब मुझे दोबारा नहीं होगा। तो ये जो मानसिक उपेक्षा है, ये मानसिक व्यवस्था है ना, ये लोगों को बस समझना पड़ेगा। तो डॉक्टर खिलनानी, इसके लिए लोग खुद जिम्मेदार हैं? हर एक के लिए डॉक्टर खिलनानी, ये जो विस्फोट हो रहा है कोरोना का, इसके लिए खुद लोग जिम्मेदार हैं? नहीं, देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कोरोना वायरस होता है, हर वायरस की एक साइकिल होती है। जब पिछली बार जब कोरोना आया तो एक डर था, थालियां बजी, लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया, बात पे हाथ धोया करते थे, मास्क पहन के चलते थे, बाहर नहीं निकलते थे, बाहर खाना खाने नहीं जाते थे। लेकिन एक साल के दौरान लोग थक गए। ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, सबको पता है कि कोरोना एक घातक बीमारी है, मौतें हो रही हैं। और एक्चुअली हमने जो विदेशों में जो साइकिल्स आई है उनसे सीखा नहीं जी। और अब ये हुआ है कि वैक्सीन आ गई, वैक्सीन से 70 से 80% का हमें एक प्रिवेंशन मिलता है। लेकिन जो 20% में जो होता है, जो जिसमें कोरोना होता है, वैक्सीन के बाद भी जो हम देख रहे हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। और दूसरा ये कि 60% से ज्यादा कोरोना जो स्प्रेड होता है वो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक लोग स्प्रेड करते हैं, जिनको की तकलीफ बिल्कुल नहीं होती है, कोई सिम्टम नहीं होता है, वो घूमते हुए व्यतीत करते हैं। इसलिए जो ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह का पालन है, ये बिल्कुल इट इज, अंग्रेजी में कहते हैं, इट इज गॉन टू डॉग्स। वो चाहे आप किसी को भी ब्लेम करें, वैक्सीन एक सबसे बड़ा हथियार है कोरोना के अगेंस्ट, लेकिन उतना ही स्ट्रॉन्ग हथियार मास्क है। जो 3 ये जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी है, उसमें से मास्क सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे आसान उसको कर सकते हैं। भारत की इस जनता के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत मुश्किल है, दुकान पे, बैंकों में नहीं हो सकती, लेकिन मास्क पहनना ऐसी चीज है जो हमारे बस में है, तो इसको फॉलो करना चाहिए और यही हमें बचा सकता है। लेकिन लोग अब इसको फॉलो करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और मैं वैक्सीन को लेकर अगला राउंड शुरू करूं उससे पहले मुझे लगता है अभिज्ञान प्रकाश जी को आना चाहिए, और मैं इस दिशा में इस चर्चा को लेकर जाना चाहती हूं कि यहां पर हमारे साथ जो राजनीतिक मेहमान जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से कह दिया गया कि साहब ये फैटिग फैक्टर कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर उनके अंदर से डर खत्म हो गया क्योंकि वैक्सीन आ गई। इसके लिए क्यों ना जिम्मेदार इन नेताओं को माना जाए कि साहब इन नेताओं ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया। जब पॉलिटिकल रैलियां होती हैं तो वहां पर ना नेता
कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मास्क नजर आता है, ना जनता जो वहां पर होती है वहां मास्क नजर आता है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ाई जाती है। लोग ही कंफ्यूज हो गए। लोग ने उन्हें मजाक बना दिया कि साहब चुनाव से डर लगता है क्या कोरोना को, हमें कोरोना हो जाएगा, और जहां चुनाव हो रहा है वहां कोरोना नहीं होगा। अभिज्ञान जी, दो तीन बातें देखिए, कितनी खूबसूरत तरीके से दे उठा के सारा ब्लेम लोगों के ऊपर। लोगों की गलती तो है, इनकी तो पॉलिटिकल क्लास की कोई गलती हो ही नहीं सकती। इसमें भी आपस में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कर ले। मैंने ये लाइन आपके प्रोग्राम से पहले लिखी थी कि भाई चुनावी मौसम है, रुमाना जी क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदू मुसलमान या कोरोना? चुनाव तो उसी पे लड़ा जाता है ना, हिंदू मुसलमान पे। तो अब दिक्कत ये है कि लापरवाही हो गई, लोग भूल गए, और अब समझ में नहीं आ रहा थाली कब बजेगी, कटोरी कब निकाल के उसका दिया बनाया जाएगा। अब ये सब डेट्स हम लोगों को मालूम नहीं है। सेकेंड वेव आ गई अंडर प्रिपेयर्ड सिचुएशन में, बिल्कुल क्लियर है। सेकेंड वेव आ गई अंडर प्रिपेयर्ड सिचुएशन में, किसी को पता नहीं। उसमें भी बयान आते हैं, अरे विश्व ने हमारी तारीफ कर दी। कोई दिक्कत नहीं है, अभी वैश्विक स्थिति पर भी मैं 10 घंटे की बहस कर सकता हूं, आर्थिक स्थिति पर भी बहस कर सकता हूं। तो कुल मिलाकर एक माहौल तैयार कर दिया गया कि अरे भाई सब ठीक हो गया, कोरोना वरोना चला गया, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये देखिए क्या बंगाल में प्रचार हो रहा है, क्या बिहार में प्रचार हो रहा है। लोग नेता के पीछे लाखों आदमी, हजारों आदमी दौड़ा चला जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर गिरता चला जा रहा है। आप फ्लाइट में ट्रैवल करिए तो अनाउंसमेंट करती है वहां पर एयर होस्टेस कि सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखिए। लोग उतरने की जल्दीबाजी में एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। तो ये सबने एक तरफ से देखना चाहिए कि हमारा कलेक्टिव बिहेवियर क्या रहा है। आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं और इसी पर मुझे लगता है सुधांशु जी को आना चाहिए, क्योंकि सुधांशु जी ने जिस तरीके से यहाँ पर फटीक फैक्टर गिना दिया था, सुधांशु जी ने जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना के डर के खत्म होने की बात कर दी थी, सुधांशु जी ये क्यों ना पूछा जाए सर कि सरकार का पूरा फोकस जो है वो चुनाव पर चला गया। सरकार ही भूल गई कि कोरोना महामारी है, सरकार ही भूल गई कि वायरस कहीं नहीं गया। जी ने अरे जी सर आप लोगों ने जनता को कंफ्यूज कर दिया सर, ये सवाल क्यों ना पूछा जाए। जी ने, हाँ मैं बता रहा हूं, अरे सुनिए तो, अभिज्ञान जी ने धारा प्रवाह प्रवचन कर दिया। जिस समय चुनाव की प्रक्रिया है, या तो चुनाव आयोग तय कर सकता है कि इस ढंग से होगा, इस ढंग से नहीं होगा, या सारी पार्टियां मिलके। अरे मान्यवर मेरा पूरा वाक्य हो जाने दीजिए। मान्यवर ये जो 4.5 महीने से दिल्ली में धरना चल रहा है, इस पे कोई वाक्य नहीं निकला किसी का, एक ऐसी चीज के लिए जो अस्तित्व में ही नहीं है इस समय। और उसके बाद ढेर सारी रैलियां, वहां तो कोई चुनाव आयोग ने नहीं कहा रैली करने के लिए, वहां तो कोई चुनाव नहीं है, उस पर एक शब्द नहीं फूटा। अरे भाई 5 महीने से लगातार बैठे हुए, तो वहां ना धज्जियां उड़ रही है, ना प्रोटोकॉल हो रहा है, सब कुछ सही है। इसलिए जब कोई व्यक्ति विचार व्यक्त करे तो एकदम जिसे कहते हैं जस्टिफाइड ढंग से, सम्यक ढंग से करना चाहिए। और सत्ताधारी दल की नागरिक और सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी एक समान हो सकती है क्या? सर नागरिक की और सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी एक समान हो सकती है क्या? क्या सरकार की ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं होती है क्या? क्या सरकार जो श्रेय लेती आई कि साहब देखिए हमारी वजह से हमने माहौल बनाया, ताली थाली बजवाकर हमने सकारात्मक ऊर्जा भरी देश के अंदर, क्या आवश्यकता है? क्योंकि सर 1,15,000 केस आ चुके हैं। अरे भाई आपको आवेश में आने क्या जरूरत, मेरा वाक्य तो पूरा होने लोगों की मौत हुई है सर पिछले 24 घंटे में। अच्छा मेरा वाक्य पूरा, इनको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा सुधांशु जी को। सुधांशु जी मैं एकदम क्लैरिफाई कर दूं। अरे भैया आप लोग ही बोलते रहेंगे, मुझे जवाब देने देंगे। आप दीजिए जवाब, लेकिन मैं पहले आप बोले, उसके बाद वो बोलने लगी, अब आप बोलने लगे मान्यवर, तो बोल लीजिए, फिर मैं जवाब एक साथ दूंगा। ठीक है आप आ जाइए सुधांशु जी, उसके बाद अभिज्ञान जी अपनी बात रख बोल लीजिए। अच्छा रोमाना जी और अभिज्ञान जी बताइए, बिल्कुल सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी है। हेल्थ क्या सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट है? बोलिए आप दोनों। सर महामारी के समय में बोलिए ना सर, महामारी के समय में स्वास्थ्य राज्य का विषय है, केंद्र का। मैं पॉइंट मैंने जो पूछा उसका जवाब सही सही दीजिए। महामारी स्वास्थ्य किसका विषय है? सर महामारी के समय में भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी कि स्वास्थ्य किसका विषय है। पेंडेमिक सेंट्रल सब्जेक्ट होता है। अब बिंदु पे आप देखिए, अब आप क्यों राजनीतिज्ञों की तरह जवाब देने लगे? जिसका सीधा जवाब है लगे। अब मैं आगे जवाब दे रहा हूं। ओहो, अरे भाई क्या तरीका है बहस करने का? भाई आप ही लोग एकदम आक्रोशित हुए जा रहे हैं। अच्छा दूसरा, भारत का सबसे अमीर राज्य कौन है? भारत का सबसे अमीर राज्य कौन है? महाराष्ट्र जी। सबसे बेहतर सुविधाएं दिल्ली और मुंबई में है। ठीक है।
पूरे भारत में किसी को इलाज कराना होता है तो दिल्ली और मुंबई भागता है। ठीक है। और कुछ ऐसे स्वास्थ्य सुविधाएं जो मुंबई में दिल्ली से भी बेहतर है। ठीक है। और उसके बाद वहां पर नियंत्रण नहीं है। ठीक वहां है। किसकी जिम्मेदारी है? वहां पे जांच हो रही है, वहां पे सबकी जांच हो रही है जनाब। भारत के वहां पे सबकी जांच हो रही है, वहां पे मुंबई में ट्रेस जांच हो रही है। वाह भाई वाह। और जबकि वहां की सत्ता दिखाई पड़ रही है किन चीजों में संलिप्त है, कोई सरकार बचाने में, कोई 100 करोड़ उगाने में। सर एक मिनट सुधांशु जी बात पूरी कर ले, उसके बाद आपके पास आऊंगी, आप जवाब दे दीजिएगा। अब मुझे रिस्पॉन्ड करना है, मैं पॉइंट बाय पॉइंट इनको रिस्पॉन्ड करूंगा। समस्या है कि कोई व्यक्ति शांति से बात सुनना नहीं चाहता, तथ्यात्मक बात नहीं सुनना चाहता। तो मैंने सिर्फ आप समराइज कर देता हूं 3 वाक्य जल्दी से। नंबर 1 जी, दिल्ली के पास चल रहा 5 महीने का धरना। नंबर 2 बगैर चुनाव के हो रही रैलियां। और नंबर 3 राज्यों की जिम्मेदारी और देश के सबसे समृद्धशाली साधन संपन्न राज्यों यानी दिल्ली और मुंबई में बढ़ती हुई कोरोना की दर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या केवल केंद्र में बैठी हुई पार्टी या ना में कोई भी विद्वान व्यक्ति इसका उत्तर समझ सकता है? ठीक है, आइए जल्दी से अखिलेश जी आइए। देखिए, पहले मैं महाराष्ट्र से शुरू कर रहा हूं। महाराष्ट्र सरकार अगर किसी को कोरोना हो जा रहा है तो उसके जितने टच में लोग हैं ट्रेस करके उसकी जांच कर रही है। जितनी जांच वहां हो रही है वहां पूरे हिंदुस्तान में उतनी नहीं हो रही है। और यूपी में तो जांच ही नहीं हो रही, 2-2 दिन लग गए। सुबह से हम एक पेशेंट को एडमिट कराने में घोड़े छोड़ दिए, वो पेशेंट अभी तक एडमिट नहीं हो पाया लखनऊ में, और उसकी हालत सीरियस है। ये हाल है यूपी के कोरोना के मरीजों का। दूसरी बात, जो आप कहते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट, अरे जनाब स्टेट सब्जेक्ट पेंडेमिक नहीं है। इसलिए मोदी जी स्वयं बताते थे कि 21 दिन में जीत लेंगे, ताली बजाओ, थपड़ी बजाओ, ये करो, फलाना करो, ढमका करो। और तीसरी बात, हम जब कंसर्न की बात उठाते हैं, सेकेंड कोरोना आने वाला है, इसकी बारे में जब चेताया था राहुल गांधी ने अभी 2 महीना पहले, तो फिर आप लोगों ने उपहास किया था। और जब शुरू में उन्होंने बताया था कि बी अलर्ट गवर्नमेंट, चलिए सर राहुल गांधी की तस्वीरें मत पढ़िए सर, मुद्दे पर रहते हैं। ठीक है, मुद्दों पर बात रखते हैं। जल्दी से आइए अभिज्ञान जी। हाँ, मैं फटाफट मैं 3 पॉइंट्स में उठा देते, मुद्दा नहीं है। अगर हम कंसर्न उठाते हैं, जागरूक करते हैं, भाई यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। सर अब जरा सा अभिज्ञान जी को भी सुन लीजिए, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी। जल्दी से अभिज्ञान जी। 3 पॉइंट बिल्कुल इमीडिएटली, नहीं तो फिर वो सुधांशु बताने लगेंगे धारा प्रवाह। पॉइंट नंबर 1, सुधांशु त्रिवेदी, अगर कहीं पर भी बगैर चुनाव के कोई भी कांग्रेगेशन हो रहा है किसी भी कारण से, तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं और ना उसको सही मानता हूं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज को देश को बाय एग्जाम्पल लीड करना पड़ता है, उदाहरण दिखाना पड़ता है इस तरह की स्थिति में। और तीसरा पॉइंट, सिर्फ 3 पॉइंट रखूंगा, अगर ये स्टेट सब्जेक्ट है जो कि सही कहा आपने, तो घूम घूम कर ये क्रेडिट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों लेती है और आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को क्यों दिलवाते हैं? बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट है, तो या तो कह दीजिए कि स्टेट स्थिति के लिए जिम्मेदार है, और अगर अच्छा हुआ तो सेंटर इस ठीक है, मैं छोटा सा ब्रेक ले रही हूं। और ये जो स्टेट पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं सर, स्टेट तो वैक्सीन मांग रहे हैं, वैक्सीन जिसे लेकर भी राशनिंग केंद्र की तरफ से लगाई गई है, फिर दीजिए ना, जितनी वैक्सीन मांग रही है स्टेट सुने। सुधांशु जी, वैक्सीन को लेकर क्या देश में संकट खड़ा हो गया है क्या सर? इसे लेकर सवाल है। अब अगर आप अनुमति देंगे तो हम बगैर इंटरप्शन के बोल सकते हैं। जी सर प्लीज आइए। हाँ ठीक है, अब मैं बिंदुवार उत्तर देता हूं जी। अभी अभिज्ञान जी ने कहा कि मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, तो ऐसे जैसे जस्टिफाई करना एक विकल्प भी था। मान्यवर, जस्टिफाइड इशू नहीं है। हम तो तब मानते जब आपको चुनौती से कहता हूं दिखा दीजिए अब आप लोगों का कोई पुराना वीडियो जिसमें आप कह रहे हो कि ये पंजाब की रैली, हरियाणा की रैली और दिल्ली के धरने में कोविड का पालन नहीं किया जा रहा है। 26 जनवरी को सबने लाल किले के ऊपर वो तस्वीर देखी, धक्कम धुक्का करती हुई भीड़। किसी ने बोला कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है? सर एबीपी न्यूज ने बाकायदा इस पर शो किया है। आज ये सर एबीपी न्यूज ने बाकायदा इस पर शो किया है। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रही हूं, मैं शो के बाद आपको मैंने आपसे क्या बोला था जी? फिर मैंने आपसे क्या बोला था? मुझे अपनी बात पूरी करने बड़ा सवाल उठा रहे थे, इसलिए मैं यहां पर क्लैरिटी दी। अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। ठीक है सर। अरे तो सवाल अभी और भी है। ठीक है सर, आइए।
अब सवाल अभी और भी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, जो आपने कहा था, तो जितने भी विचारक हैं अथवा नेता हैं, ये अपना दिखा दे, और एक किसान नेता दिखाए जिसने ये बात कही हो कि यहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा। चुनौती के साथ कहता हूं, दिखा दीजिएगा रोमाना जी, अगर आपके पास उसका वो हो वीडियो। अब दूसरी बात कहता हूं जी, देखिए दूसरी बात जो ये कहा गया कि हमने कहा स्टेट सब्जेक्ट है, केंद्र सरकार ने क्रेडिट लिया, कब लिया क्रेडिट? प्रधानमंत्री ने एक एक निर्णय मुख्यमंत्रियों के साथ सहमति के बाद लिए। लॉकडाउन के हर चरण के निर्णय प्रधानमंत्री ने पूछने के बाद लिए। फर्स्ट जो लॉकडाउन जिसकी 21 दिन की चर्चा अभी अखिलेश जी ने की, उसका जो दूसरा चरण अनाउंस हुआ था, प्रधानमंत्री जी के घोषणा करने से पहले 4 राज्यों ने घोषित कर दिया था, जाके चेक कर लीजिएगा। वो 4 राज्य कौन थे? पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना, चारों विपक्ष के राज्य थे। उसके बाद केंद्र ने तय किया। तो ये कहना कि बगैर पूछे ले रहे, हाँ। अब तीसरी चीज है वैक्सीन। वैक्सीन उपलब्ध कराना केंद्र सरकार का कार्य है। सरकार अपनी तरफ से वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। एक भी राज्य नहीं कह सकता कि मेरी वैक्सीन खत्म हो गई है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि जहां पे जो टारगेट दिया जा रहा है उससे कम लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। महाराष्ट्र ने तो कह दिया, अपने टीवी पर जाके महाराष्ट्र ने तो कह दिया सर, आप कह रहे हैं एक भी राज्य नहीं कह सकता। देखिए अखिलेश जी बताएंगे। अखिलेश जी आइए जरा जल्दी से बताइए, महाराष्ट्र में क्या दिक्कत आ रही है वैक्सीन को लेकर? सर सुनिए, तो इतनी बातें आपने कह दी है। सुनिए कि मुझे, अरे सुनिए कहा था मेरा पूरी अरे सुन तो लीजिए, आपने फिर डिस्टर्ब कर दिया, कर लीजिए। अरे पूरे टाइम आप ही नहीं बोलेंगे जनाब। अरे इसी टीवी पे हम लोगों ने बैठ के बहस की थी जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगवाई थी। सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि वैक्सीन में कोई समस्या नहीं है, और यही अखिलेश जी बैठ के कह रहे थे थर्ड ट्रायल के डाटा क्यों नहीं दिए गए, उसके बगैर कैसे शुरू कर दिया गया है, वैक्सीन में ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। जाके उस दिन के टीवी डिबेट के फुटेज देख लीजिएगा। तो जब बड़े बड़े जिम्मेदार राजनीतिक दल के लोग आके सिर्फ वैक्सीन पे भ्रम पैदा करने का प्रयास करेंगे, हकीकत यह है कि अधिक अधिक लोगों को प्रेरित करना चाहिए वैक्सीन ले। नहीं सर, तो क्या विपक्ष के सवालों की वजह से, क्या विपक्ष के सवालों की वजह से आप लोगों ने वैक्सीन जो है वो 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों में भेज दी? क्या आपको ये लगा कि जनता जो है वो विपक्ष के इस भ्रम में फंस जाएगी, जनता वैक्सीन लगवाने नहीं आएगी, इस वजह से आपने 6.5 करोड़ डोज जो है वो विदेशों में भेज दिए कि आज महाराष्ट्र सरकार को कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ वैक्सीन की कमी है, हमें वैक्सीन दे दो। पश्चिम बंगाल सरकार पहले कह चुकी है कि हमें वैक्सीन दीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगवा दें। आप लोग देते क्यों नहीं है वैक्सीन? सर सवाल तो ये है। आइए अखिलेश जी, उसके बाद में सुधांशु जी आपके पास आऊंगी जवाब के लिए। जी रोमाना जी, 16 कैमरे लेके जब मोदी जी ने वैक्सीन लगवाया, प्लीज रुकिए, अरे रुक जाइए, जवाब दे रहा हूं। आप बीच में फिर बोलने लगे, आप बीच में बोलने लगे, सुन लीजिए। 16 कैमरे लेकर के वैक्सीन लगाने गए, और उसके बाद सरकार का और मीडिया में जो बाइट दी गई सरकार की तरफ से कि नर्स पांडिचेरी की थी, लगाने वाला आसाम का था, और स्ट्रेचर पे बिठाने वाला पश्चिम बंगाल का था, ये बताया जा रहा था। बहस इस पे हो रही थी, और जब बताया गया था कि कोरोना बीमारी दुनिया में आ चुकी है, प्लीज अलर्ट होइए, तो इनके मंत्री कूद पड़े थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के राहुल गांधी पैनिक क्रिएट कर लोगों को डरवा रहे हैं, और ट्रंप मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। और एक इनके लाला रामदेव जी हैं, आपके चैनल पे भी आकर के उसकी पूरी निदान की दवा बता के चले जाते हैं। उन्होंने दवा भी बता दिया। उस दवा के लॉन्च के समय इनके मंत्री हर्षवर्धन जी और गडकरी जी भी थे, और दावा कर डाला, आपके भी चैनल पर बैठ के दावा किया कि एकदम इसका सरतिया इलाज है। अरे भाई, और इनके मंत्री क्या कहते हैं? पापड़ खा लो, गोबर लपेट लो, मंत्र पढ़ लो, गंगा जल से नहा लो, शंख बजा लो, और फला धमाका कर लो। ये इनके मंत्री बताते हैं, तमाम नाना प्रकार की दवाइयां इनके मंत्री बताते हैं। अरे भाई, गंभीरता से लीजिए, गंभीरता से लीजिए। आप गाइडलाइन जारी करिए कि दुकानों में इतनी दूरी होगी, एक दुकान में इससे ज्यादा नहीं घुस पाएंगे। क्यों लेट कर रहे हैं आप? पब्लिक प्लेस पे इतनी से ज्यादा भीड़ नहीं होगी, ये सब अलर्टनेस क्यों नहीं जारी कर रहे हैं आप? ये कुछ नहीं करेंगे। मैं एक मिनट एक्सपर्ट के पास जाना चाहती हूँ। मैं जल्दी से डॉक्टर खिलनानी के पास जाना चाहती हूँ, और मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर खिलनानी, क्या आपको लगता है कि जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार को वैक्सीनेशन की पॉलिसी कोरोना की वैक्सीन को लेकर बदलनी चाहिए? ये 45+ ये राइडर हट जाना चाहिए सर? जो चाहे आ गया है वैक्सीन लगवाए, संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए क्या ये जरूरी नहीं है सर? नहीं, एक बात है, एक आपके पास जितना पैसा होता है उस हिसाब से खर्च करना होता है जी। ये सिर्फ भारत में नहीं है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जितने विकसित देश हैं, ऐसा नहीं है कि जवान लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है। अगर जवान लोग डॉक्टर हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, तो उनको वैक्सीन लगी है। आपके पास जो सुविधाएं हैं उसको प्रायोरिटाइज जो भारत सरकार ने किया है, मेरे हिसाब से ये 100% करेक्ट है।
और वो समय दूर नहीं लेकिन कि सर, जब सबको वैक्सीन लगेगी। लेकिन प्रायोरिटाइज अगर आप पहले अगर देश उन में लोगों करना को चाहिए गिनती था की या मौत दुनिया की के दर साथ ज्यादा वैक्सीन मैत्री, ये सवाल है ना सर। देश में 8.5 करोड़ डोज और दुनिया में 6.5 करोड़ डोज, ये प्रायोरिटी थी क्या? मैडम जो नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में वैक्सीन की कमी नहीं है, विदेशों में भेजी गई है, वो मुझे पता है, सबको पता है, लेकिन वैक्सीन की क्वांटिटी की शॉर्टेज की वजह से नहीं है। इट इज अ टोटल लॉजिस्टिक्स एंड और कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। ऐसे तो भारत 66% वैक्सीन जो दुनिया में होती है जो बच्चे लेते हैं सर, वो भारत 16 से जाती है। जनवरी, मेरे तो ख्याल उसमें से कोई बुराई 16 नहीं है, जनवरी लेकिन वो तारीख मेरे को थी नहीं जब लगता कि देश इस के अंदर कॉस्ट पे वैक्सीन हुआ है लगनी कि- शुरू हुई। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि जब हमें पता है हमें कितनी बड़ी आबादी को कवर करना है, जब एक्सपर्ट्स हमें ये बता चुके हैं कि साहब आपको 70 से 75% कम से कम आबादी को वैक्सीन देनी होगी, तभी आप इस कोरोना के संक्रमण की कड़ी को तोड़ देंगे, तो अभी तक 16 जनवरी से अब तक हमने अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स, ये लॉजिस्टिकली हमने खुद को और मजबूत क्यों नहीं किया सर? इस ओर क्या हमने ध्यान नहीं दिया? यहीं पर क्या एक बार फिर से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि सरकार का पूरा फोकस क्या चुनाव पर है? क्या कोरोना की प्राथमिकता पीछे छूटती जा रही है? अब काबू में कैसे आएगी स्थिति? 10 सेकेंड में, बगैर इस बात की शिकायत के समय नहीं मिला। पहला पॉइंट, सबको चिंता है, अगर संभव है तो चुनाव में फिजिकल कैंपेनिंग जो है वो बंद कर दीजिए। ठीक है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज बंद कर दीजिए फिजिकल कैंपेनिंग चुनाव में। ये वेव 2 है कोरोना के। बंगाल में आप देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर सभी लोग जा रहे हैं बिल्कुल। कैंपेन। सुधांशु जी, क्या लॉकडाउन रास्ता नजर आ रहा है? सुधांशु जी, देखिए, ये तो संबंधित राज्य सरकारें अपने स्तर पर निर्णय ले सकती हैं किस राज्य में कैसी स्थिति और उसके अनुसार लॉकडाउन के संदर्भ में वो निर्णय लेंगी। जी। हाँ, विज्ञान जी ने एक बात अच्छी कही जी। कि सबको मिलकर ये निर्णय लेना चाहिए। जी। तो चुनाव आयोग इस विषय में कोई बैठक बुलाए और सभी राजनीतिक दलों को इस विषय में एक आम सहमति बनानी चाहिए कि आगे चुनाव की प्रक्रिया इसमें कैसे। अखिलेश जी जल्दी से सर, 10 सेकंड में हालात कैसे काबू में आएंगे? चुनाव आयोग चुनाव पे निर्णय करता, पेंडेमिक पे निर्णय नहीं करता, कंफ्यूज मत करे। देखिए, जो इवेंट मैनेजमेंट करना बंद कर दे, सरकार काम करे कि इवेंट मैनेजमेंट से बीमारियां या समस्याएं दूर नहीं होती हैं। मैंने कहा ना कि जिस पूरा फुल प्रोग्रामिंग करके बना के बताए कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एबीपी न्यूज पर हमारे साथ आने के लिए। फिलहाल हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ।